और समय आ गया एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। हमारे जितने भी प्रत्याशी हैं, आपका ध्यान अब कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ जाए। ऑल द वेरी बेस्ट। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आने वाला है। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक टाई आमतौर पर शरीर के किस भाग में पहनी जाती है? A tie is generally worn around which part of the body? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए गर्दन, बी कलाई, सी घुटना, डी कमर। ए नेक, रिस्ट, नी, वेस्ट। हो गया समय समाप्त। सही उत्तर है ए नेक, गर्दन। जैसे हमारी गर्दन अभी टाई पहने हैं, ये गर्दन सही उत्तर है। ए पे देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। सभी ने सही जवाब दिया है और सबसे कम समय संभावी बांदल। ऑलराइट, 1.32 सेकंड्स। तो लीडर बोर्ड पे क्या स्थिति बनती है? संभावी जी पहले स्थान पर आ गए 1.22 सेकंड्स लेकर के। ऑलराइट, दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सितंबर 2022 में श्री अरविंद केजरीवाल ने किस शहर में प्रदूषण से निपटने के लिए 15 सूत्रीय शीतकालीन कार्य योजना की घोषणा की? In September 2022, Shri Arvind Kejriwal announced a 15-point winter action plan to combat pollution in which city? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए गांधीनगर, बी जयपुर, सी दिल्ली या डी लखनऊ। समय समाप्त हो गया। सही उत्तर क्या होना चाहिए? इज सी दिल्ली। दिल्ली इज द राइट आंसर। अब देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। अरे वाह, सभी ने सही जवाब दिया है। सबसे कम समय श्री प्रद्युमन व्यास जी का 1.19 सेकंड। ऑलराइट, तो लीडर बोर्ड पे श्याम भावी जी नंबर 1 स्थान पे थे। अब क्या स्थिति बनती? अभी भी श्याम भावी बांदल जी नंबर 1 स्थान पर। वेल डन। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर कंटेस्टेंट्स ये रहा आपके सामने। महाभारत में इनमें से आयु में सबसे बड़ा कौन था? इन द महाभारत हु अमंग दीज वाज द एल्डेस्ट? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए अर्जुन, बी भीम, सी युधिष्ठिर या डी सहदेव। अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर या सहदेव। समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सी युधिष्ठिर, सबसे एल्डेस्ट युधिष्ठिर। ओके, सी में जिन जिन लोगों ने जवाब दिया ये देखें उनके नाम। एक को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया है। और सबसे कम समय किसका लगा? श्री प्रद्युमन व्यास, 1.17 सेकंड। ऑलराइट, तो अब देखते हैं लीडर बोर्ड पे क्या है। संभावी बांदल जी नंबर 1 स्थान पे थी, अभी भी वो जीत गए। वाह, well done. Oh. आइए बैठिए। Come man, come and sit. हमारी नौकरी पक्की है। 1 2 3 आंसू पोंछिए और पोंछने के बाद टिश्यू हमको दे दीजिएगा। नाक मत साफ कीजिएगा। लाइए। नहीं, हम ये प्रथा है हमारी। हमारे सिस्टम खराब कर देंगे आप। धन्यवाद आपका। इसके बाद जल पिलाया जाता है। जल हो गया। और ताली बजाई जाती है उनके लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। देखो सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गई हैं शांभवी बांदल जी। ये एक मल्टीनेशनल कंपनी में कंटेंट स्पेशलिस्ट हैं और ये ठाणे महाराष्ट्र से हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। शांभवी जी। थैंक यू। शांभवी जी, ये कंटेंट स्पेशलिस्ट होता क्या है? सर मैं एक
क्लिनिकल रिसर्च बेस्ड कंपनी में काम करती हूँ। तो आम भाषा में अगर बोलने जाएंगे तो कोई भी दवाई होती है या वैक्सीन होता है, तो अगर हमें वो पब्लिक में बेचना है लोकल केमिस्ट शॉप में, जी। तो वो ट्रायल्स होता है। तो जब ये फेजेस होते हैं तो हमें एक इन्फॉर्म कंसेंट फॉर्म या जिसको हम ICF भी बोलते हैं, वो दिया जाता है। इसमें थोड़ा मेंशन होता है कि कितना कॉन्सेंट्रेशन है, क्या साइड इफेक्ट है, क्या पॉजिटिव इफेक्ट है, अगर कोई कंपेंसेशन है या नहीं है, ये सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। तो वो जो इन्फॉर्म कंसेंट फॉर्म है वो पेपर वर्जन से हम इलेक्ट्रॉनिक वर्जन में बनाते हैं हमारे सिस्टम में। ओहो, ये है आपका काम। आई होप मैंने आपको अच्छे से नहीं समझाया नहीं, मैं हो। समझ गया हूँ। ऐसे ही एक सवाल पूछ रहा हूँ हाँ जी आपसे। सर, बिल्कुल। अच्छा, वो जो वायरस है हाँ, ये चुनता है क्या? नहीं 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 इधर जाने का, अच्छा चलो आज इधर चलो, नहीं नहीं। इधर चलो, अमिताभ के घर में नहीं, जाओ, सर। उधर घुस जाओ, ऐसा तो नहीं होता ना। अब बताइए मैडम, ये बड़ी गंभीर समस्या है। आप जैसे ये सवाल पूछ रहे हैं, पीछे मेरे घर वाले हैं, ये उनको भी ऐसे सवाल आते हैं सर, आता है ना। और मुझे कभी कभी प्रणाम करता हूँ आपको, कम से कम कोई तो हितैषी मिला हमारा। ऑलराइट, कौन कौन आया? माता जी आई, माता जी प्रणाम करता हूँ। बहन आई। आपकी बहन कैसे हो गया? मतलब हम अगर कोई बेसिक प्रोटोकॉल्स है, जैसे अपने पूर्वज जो है उन्होंने पहले से ही बोला बाहर से आओ तो हाथ पैर धो लो, हाँ, तो अगर ये बेसिक प्रोटोकॉल जी हम फॉलो नहीं करेंगे जी। तो कोविड छोड़ो, कोई अच्छा तो मामूली आप क्या जुकाम कहना भी चाह रही हो हैं? हम हाथ पाँव तो घुस जाएगा। नहीं सर, ये लेते हैं क्या? नहीं, लिमिट है यार ये तो। अभी आप तो इतने सारे ऑडियंस से मिलते हो, तो कोई इन्फेक्टेड हो गया या कैरियर हो गया, उन्होंने आपको ट्रांसमिट किया, तो आपको हो ही जाएगा ना। आपका एज है सर, आपकी बॉडी सेंसिटिव है सर। मतलब आई मीन नहीं मेरा age के ठहर हिसाब से जाइए, वो- अभी हमको बोलने दीजिए। एक बात बता दें आपको, हम अपने आप को मैं बहुत भाग्यशाली समझूंगा कि हमारी ऑडियंस की वजह से हम बीमार हुए हैं। ये मेरे लिए सौभाग्य प्यार की है बात। आपका, प्यार है। I don't mind that. But I have the opportunity to meet my audience. Okay. All right. शांभवी जी, Yes. अब आपका ध्यान जो है खेल की तरफ आ जाए, तो चलिए हम खेल की शुरुआत करते हैं। गेम के रूल्स तो आपको पता ही हैं। Sir. शांभवी जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत। चलिए खेल को प्रारंभ किया जाए। प्रारंभ करते हैं, कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। थैंक यू सर। पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, 1000 रुपए। पहला प्रश्न ये रहा, इस वस्तु के अंग्रेजी नाम में किस शारीरिक अंग का नाम आता है? ये एक इमेज प्रश्न है, आपको हम एक तस्वीर दिखाएंगे। Which part of your body appears in the English name of this object? ये रही वो तस्वीर। देख लिया? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए टूथ, बी स्किन, सी आई, डी फुट, दांत, त्वचा, आंख या पैर। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए, टूथ, दांत। ए दांत, टूथ पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया। इसे टूथपिक कहते हैं यस सर। और ये दांतों में फंसे हुए जब ये भोजन हो तो उसको निकालने में इसका उपयोग किया जाता है। अक्सर ये लकड़ी से बना होता है, तो लेकिन आजकल प्लास्टिक के भी बन गए। ऑलराइट, और बहुत से भी उपाय और बन गए हैं अभी दांत वाट को साफ करने के लिए। फ्लॉस हो गया। फ्लॉस हो गया है, लेकिन वो चलाने में बड़ी मुसीबत होती है ना? कभी कभी लग भी जाता है अगर आप गलत वे में हाँ, floss कट जाता करो। है। हाँ जी, गम लेकिन कट उसको हो जाता है। चलाना हमको नहीं आता थोड़ा है। वो दिक्कत बहुत हो सब जाता है। मुश्किल है, ऐसे डाल के। महिलाओं को आता है ये थ्रेडिंग की वजह से। थ्रेडिंग की वजह। Yes. अरे देखिए हम कितने ज्ञानी हैं। इधर बहुत। थ्रेडिंग करते हैं ना, Yes. है ना? तुमको मालूम है कैसे हाथ हिलाना चाहिए। ओके, आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न, 2000 रुपए। फ्लॉसिंग को भूल जाइए, दांत साफ करना भूल जाइए। दूसरे प्रश्न पे ध्यान दीजिए। 2000 रुपए। दूसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने। क्रिकेट में एक छक्का जड़ने के लिए गेंद को बल्ले से लगने के बाद और सीमा रेखा के पार जाने से पहले कितनी बार जमीन को छूना होता है? To hit a six in cricket, how many times does the ball have to touch the ground after striking the bat and before crossing the boundary? Okay. A
1, B0, C2, D6. हाँ, प्लीज लॉक ऑप्शन बी 0। ताला लगा दें? हाँ जी सर, हाँ जी। बी पे ताला लगाया जाए। Absolutely the right answer. Well done. All right. शंभवी जी आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। 3,000 रुपए। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पंक्चर शब्द आमतौर पर साइकिल के किस हिस्से से संबंधित होता है? A puncture is a term most commonly associated with which part of a bicycle? और आपके ऑप्शन ये रहे। A, a chain, B, handle, C, seat, D, tire. Chain, handle, seat या पहिया? सर प्लीज लॉक डी टायर। टी टायर, पहिए पे ताला लगाया जाए। ये सही जवाब दिया आपने और आप जीत गए 3,000। हमारे ज़माने में हम जो साइकिल हमारे को मिली थी उसमें टायर जब पंक्चर होता तो हम जाते थे, तो सड़क पे ही दुकान होती थी साइकिल की, तो ऐसे डेगची में पानी भरा होता था, तो पूरा साइकिल का पहिया खोलता था। हाँ। उसमें से ट्यूब निकलता था। हाँ। और उसको पानी में डालता था भर के। हाँ। तो जिस जगह से बुलबुला निकले ना पानी में, वो पता करता था कि इधर ये छेद होल है। है। फिर उसको उतारते थे, उसको सुखाते थे, उसको घिस के मलते थे, फिर उसके ऊपर पेस्ट लगाते थे, फिर उतना ही पोर्शन रबड़ का काट के लगाते थे, तब जा करके वापस बनता था। कितनी जानकारी है बड़ी हमारे पास, मेहनत। देखिए। यस सर। ओके, आपको आती है सर ड्राइविंग? मैं पूछ रही हूँ। अरे नहीं, थोड़ा बहुत कर लेते हैं। तो आप कार चलाते हो या बाइक? मुझे लगा कि शायद आप पूछ रहे, शायद आप हमको सवारी पे ले जाएंगी बाहर कहीं। चलिए सर, मैं तो बहुत खुश हो जाऊंगी अगर आप खेल सवारी पे खत्म होने चलेंगे तो। दीजिए, आपको हम पकड़ते हैं इसके बाद। ऑलराइट, चौथा प्रश्न 5,000 रुपए। शांभवी जी ये रहा आपके सामने। ये एक वीडियो प्रश्न है आपके लिए। ओके, इस फिल्म में फरहान अख्तर किस वास्तविक व्यक्ति का पात्र निभा रहे हैं? Which real life personality is Farhan Akhtar portraying in this film? Can we see the video, please? ओ स्लो मोशन अंग्रेजा हुन क्यों टाइम गवाए, सीधे बाहों में भर ले, सरसरी क्यों बढ़ाए, मेरी विस्की है मेरी ठर्री है, तू मैनू चढ़ गई मेरी सोनिए, रोको ना टोको ना हम मुझको पीने दो रज गए, घुल मिल लौंडा घुल मिल लौंडा घुल मिल। ऑप्शन सुनिए। ए हरभजन सिंह, बी बिशन सिंह बेदी, सी मिल्खा सिंह या डी बलबीर सिंह सीनियर। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी मिल्खा सिंह। सी मिल्खा सिंह पे ताला लगाया जाए। हाँ जी सर। एब्सोल्युटली द राइट आंसर। वेल डन। ये गाना जो आपने अभी देखा, ये भाग मिल्खा भाग फिल्म से है। मिल्खा सिंह जी के जीवन पर यह आधारित फिल्म थी। फरहान अख्तर साहब ने इसमें काम किया और बहुत ही उम्दा अभिनेता इनका, कई सारे पुरस्कार भी इन्होंने जीते। ये जो वीडियो क्लिप आपने अभी देखा, ये सोनी म्यूजिक के सौजन्य से संभव हो पाया है, इसके लिए हम अपना आभार प्रकट करते हैं। ऑलराइट, शांभवी जी पांचवा प्रश्न आ रहा है, खेल का पहला पड़ाव। 10,000 रुपए। पांचवा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। उस व्यक्ति के लिए किस शब्द का उपयोग होता है जो एक व्हाट्सएप ग्रुप से किसी भी व्यक्ति को जोड़ या निकाल सकता है? Which of these terms is used for the person who has the power to add or remove a person from a WhatsApp group? A, admin, B, director, C, dictator या D, controller? सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए एडमिन। Admin A पे ताला लगाया जाए is the right answer. Well done. पांच प्रश्नों का सही हो गया है, पहला पड़ाव पार कर लिया है। यहां से जितने भी प्रश्न आएंगे 10वें प्रश्न तक, उसमें आपको ये डीजे बाबू देंगे 60 सेकंड। ओके, Yes. रेडी शांभवी जी? यस सर। छठा प्रश्न 20,000 रुपए, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। यूनाइटेड किंगडम के राजा के रूप में किंग चार्ल्स III की पदोन्नति के साथ उनकी रानी पत्नी कौन बनी? With the ascension of King Charles III as the King of the United Kingdom, who became his Queen
कॉन्सॉर्ट? ऑप्शन सुनिए। ए केट मिडलटन, बी सोफी हेलन रिस जोन्स, सी कैमिला पार्कर बोल्स, डी एन एलिजाबेथ एलिस लुइस। सर मुझे स्ट्रांगली कैमिला पार्कर बोल्स लग रहा है। ये हाल ही की बात है जब क्वीन एलिजाबेथ की डेथ हुई थी, उनके बाद उनका जो सक्सेसर है चार्ल्स, उनकी वाइफ कैमिला क्वीन बन सकती है। आई वुड लाइक टू लॉक ऑप्शन सी, कैमिला पार्कर बोल्स। सी कैमिला पार्कर बोल्स, ताला लगाया जाए। वेल प्लेड इज द राइट आंसर। कैमिला, जिनका जन्म का नाम था कैमिला रोजमेरी शैंड, बाद में पार्कर बोल्स, किंग चार्ल्स III की पत्नी के रूप में यूनाइटेड किंगडम और 14 अन्य कॉमनवेल्थ श्रेतों को क्वीन कॉन्सॉर्ट हैं। ये वे सितंबर 2022 में अपनी सास महारानी क्वीन एलिजाबेथ II की मृत्यु के बाद क्वीन कॉन्सॉर्ट वो बनी। ओके, अब आएगा 7वां प्रश्न। 40,000 रुपए इसका मूल्य है। 7वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आपको महाराष्ट्र के किस स्थान पर यह ट्रेन मिलेगी जो 1 सदी से भी अधिक समय से चल रही है? At which place in Maharashtra would you find this train which has been running for over a century? ये एक इमेज प्रश्न है। हम आपको एक तस्वीर दिखाएंगे। Can we see the image please? देख लिया? ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए माथेरान, बी रत्नागिरी, सी लोनावला या डी पुणे। रत्नागिरी और पुणे तो नहीं है, मैं लोनावला और माथेरान में कंफ्यूज हूँ। मुझे स्ट्रांगली माथेरान लगना है, बट मैं रिस्क नहीं लेना चाहूँगी। मैं लाइफलाइन लेना चाहूँगी। लाइफलाइन, शांत हो जाइए। लीजिए बाबू, तीनों जीवित है, कौन सी लाइफलाइन लीजिएगा? 50-50। 50-50 लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए। और शांभवी जी, आप जानते हैं कि जो 2 गलत विकल्प हैं ये मिट जाएंगे, मिटा दिया जाए। माथेरान, लोनावला दोनों। सर एक और लाइफलाइन, ऑडियंस पोल। एक और लाइफलाइन लेना चाहते हैं, शांत हो जाइए। ऑडियंस पोल की लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए। और ऑडियंस, आपकी बारी आ गई है। वोटिंग मीटर हाथ में रखिए। आपको महाराष्ट्र के स्थान पर यह ट्रेन मिलेगी जो 1 सदी से भी अधिक समय से चल रही है। ए माथेरान या बी लोनावला। और आपका समय शुरू होता है अब। लोनावला को दिया है 45, माथेरान को दिया है 55। क्या कीजिएगा? सर जनता के साथ जाना चाहूंगे। जनता के साथ जाना चाह रही जी हैं? सर। बताइए क्या करें? जनता के साथ सर, ऑप्शन ए को लॉक कीजिए, माथेरान। ए माथेरान पे ताला लगाया जाए। एंड द ऑडियंस इज राइट, वेल डन। ये है माथेरान लाइट रेलवे, महाराष्ट्र के सह्याद्री में चलती है ये। और ये नेरल से माथेरान के हिल स्टेशन तक क्षेत्र के जंगलों और पहाड़ियों से होकर के गुजरती है ये फिलहाल यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भारत के पर्वतीय रेल में एक टेंटेटिव लिस्ट पर है। टेंटेटिव इसलिए है क्योंकि 2-3 और ऐसी रेलगाड़ियां हैं जो हमारे देश में चल रही हैं जिन्हें कि यूनेस्को का ओहदा मिला हुआ है। अच्छा, अभी इसी सूची में ट्रेन शामिल हैं ये कालका शिमला मेल, ओके। दार्जिलिंग हिमालय रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे, यहाँ सभी इसी प्रकार की ट्रेन चलती है। ऑलराइट देवी साहब, ये जो इमेज आपने अभी देखा ये MTDC के सौजन्य से संभव हो पाया है, इसके लिए हम अपना आभार प्रकट करते हैं। ऑलराइट, 2 लाइफलाइन चली गई हैं इनकी, कोई बात नहीं। अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न, 80,000 रुपए का। शांभवी जी, 8वां प्रश्न आपके सामने ये रहा।
इनमें से किस स्थान की तट रेखा सबसे लंबी है? द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ विच ऑफ दीज प्लेसेस इज द हाइएस्ट? ए गुजरात, बी अंडमान निकोबार आइलैंड्स, सी उड़ीसा, डी महाराष्ट्र। इनमें से किस स्थान की तट रेखा सबसे लंबी है? गुजरात, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, उड़ीसा या महाराष्ट्र? महाराष्ट्र नहीं है, उड़ीसा भी नहीं है। अंडमान निकोबार आइलैंड है तो वो चारों ओर से घेरा है, पर वो काफ़ी छोटा है। मेरा बार बार ध्यान गुजरात की तरफ जा रहा है। सर मैं ए गुजरात को लॉक करना चाहूंगी। ओके, फाइनल उत्तर आपका? हाँ जी सर। ए गुजरात पे ताला लगाया जाए। ये गलत हो गया शंभा। अंडमान निकोबार आइलैंड्स, आपने कहा भी था कि क्योंकि वो द्वीप है, चारों तरफ उसके बीचेस हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में लगभग 1960 किलोमीटर का समुद्र तट है। इसकी तुलना में दिल्ली से कोलकाता तक सड़क मार्ग से दूरी लगभग 1500 किलोमीटर। अंडमान निकोबार आइलैंड्स इज द राइट आंसर। बुरा लग रहा है हमें। थोड़ा सा अगर आप सोच लेती, या आपके पास लाइफलाइन थी, आप ले सकती थी उसे। मुझे गुजरात लग रहा था सर। जी जी जी। तो मैंने कहीं भी सोचा- संदेह हो, हम कितने भी कंटेस्टेंट्स हाँ सबसे जी यही सर। कहते हैं हम। मैं वो सोच रही थी कि आगे के जी, क्वेश्चन जी, के लिए जी। यूज कर लूंगी, बट कोई बात नहीं। तो आप जीत रही थी और नीचे गिर गई आप, क्योंकि आपका उत्तर गलत हो गया। आप आ गई 10,000 पे। ये 10,000 जो है ये यूपीआई द्वारा इनको ट्रांसफर हम कर देंगे। और आपका नाम आ गया, शांभवी बांदाल, अकाउंट नंबर, ट्रांसफर नाम 10,000, 1 2 3 4 कंफर्म किया। आपके बैंक अकाउंट में पहुंच गए 10,000 रुपए। तालियां बज जाए इनके लिए एक बार जो सर, बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। और शांभवी जी, एक बार फिर तालियों के साथ हम आपका अभिनंदन करते हैं और विदाई लेते हैं आपसे। बैड लक शांभवी, डोंट वरी, ओके, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। थैंक यू।